के डर के मारे उठ जाती है और रोने लगती है। नाओमी इसके पास आता है और इसे चुप कराने लगता है और रोते रोते अपने मॉम डैड का नाम चीख रही होती है। अगले दिन नाओमी अपनी बनाई हुई मेडिसिन और हर्ब्स को दुकानदार के पास बेचने के लिए आता है और दुकानदार से पूछता है कि मेडिसिन और हर्ब में से सबसे ज्यादा कौन सी डिमांड में है। तो वो बताता है कि पेट के चलते हुए काफी ज्यादा लोग बीमार हैं, इसकी वजह से मेडिसिन काफी महंगी है और इसे मेडिसिन के बदले 4 सिल्वर कॉइन्स देता है। नाओमी इससे पूछता है कि क्या इसके पास कोई ऐसा सामान पड़ा है जो इसके इस्तेमाल में ना हो, तो वो इसे एक बैग देता है। रफ्तालिया बाहर नाओमी का इंतजार कर रही होती है और बच्चों को खेलता देखकर इसका भी दिल खेलने का करता है। तो नाओमी रफ्तालिया से कहता है कि क्या इसे बाल चाहिए, लेकिन वो पहले इनकार कर देती है। लेकिन जब नाओमी इसकी पूंछ देखता है तो समझ जाता है कि रफ्तालिया भी एक बच्ची है और इसका भी दिल खेलने को चाहता है और वो इससे एक बाल दिला देता है और वो इसके बाद अपना सफर का आगाज करते हैं। फिर नाओमी रफ्तालिया का काफी ख्याल रखता है कि बाल काटता है, इसको खाना खिलाता है, इसे ट्रेनिंग देता है, लेकिन इसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर था कि नेक्स्ट स्टेप से आने से पहले रफ्तालिया को इसको रेडी करना पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है। तो जब रफ्तालिया और नाओमी जंगल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है जो रफ्तालिया पर हमला कर देता है। नाओमी इसको अपने हाथ से रोक लेता है और रफ्तालिया को ऑर्डर करता है कि इसको मारो। रफ्तालिया इतनी डर जाती है कि इसके हाथ से तलवार गिर जाती है। फिर नाओमी इसको कहता है कि इसको मार दो, लेकिन ब्लड के खौफ की वजह से रैबिट को मारने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से इसे करंट लगना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन नाओमी से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए फाइट नहीं करोगी तो इसे मजबूरन इसे छोड़कर किसी और को देखना होगा। फिर वो रफ्तालिया से कहता है कि मैं डिफेंस में अच्छा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इसके लिए लड़ सके और उसे वेव के आने से पहले जितना स्ट्रॉन्ग होना है हो जाए और पूरी दुनिया के मॉन्स्टर इन्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम नहीं लड़ सकती तो यहाँ से चली जाओ, मैं खुद ही लड़ लूंगा। पर अब रफ्तालिया अपनी तलवार उठाकर मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और कहती है कि वो इसके लिए मॉन्स्टर से फाइट करेगी, लेकिन वो इससे अकेला नहीं छोड़े। अब तक नाओमी को समझ में आ गया था कि इस दुनिया में सरवाइव करना है तो या मारो या मर जाओ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर नाओमी बॉस की शॉप में रफ्तालिया के लिए एक आयरन शॉट खरीदता है और इससे पूछता है कि क्या इधर कोई नजदीक सिटी है जहाँ पे वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ जा सके। तो बॉस नाओमी से कहता है कि इसके लिए बेहतर है कि वो ल्यूट वैली चले जाए। ल्यूट वैली जाने के बाद नाओमी इस रैबिट को भेज देता है और इस बंदे से पूछता है कि अगर इसे सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वो किधर जाए। तो वो बताता है कि सामने जो गाँव दिख रहा है इधर चले जाए, लेकिन ख्याल रखना क्योंकि पहली वेव के आने के बाद से इधर काफी ज्यादा मॉन्स्टर घूम रहे हैं, आज तक कोई भी इधर से जिंदा वापस नहीं आया। कहता है कि पता नहीं हमारे हीरोज कहाँ चले गए हैं, तो अपने लोगों का ख्याल भी नहीं रख सकते। फिर नाओमी एक कमरे में अपनी शील्ड पावर चेक कर रहा होता है और वो एयर स्ट्राइक शील्ड और रॉक शील्ड को अनलॉक कर लेता है और टेस्ट करने लगता है। इतनी ही देर में रफ्तालिया उधर आ जाती है और नाओमी उसको डांट कर कहता है कि हमें चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर नाओमी इसको एक नजदीक की कान में ले जाता है और रफ्तालिया इससे पूछती है कि इसको इसमें क्या देखा है जिसकी वजह से इसने इसको खरीदा। तो नाओमी इसको कहता है तुम जो समझो। और दूसरी तरफ जब नाओमी इस कान से निकलता है तो वो देखता है कि इधर एक नई दुनिया आबाद है और क्रिस्टल इतने ज्यादा लगे हैं। और फिर नाओमी उधर से एक क्रिस्टल तोड़ता है और रफ्तालिया को कहता है कि ये देखो। रफ्तालिया डर के मारे सहमी भी होती है क्योंकि इनके पीछे एक 2 मुंह वाला मॉन्स्टर खड़ा होता है